जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड देखिए, रुक्मिणी प्रकाशन का आप लोगों को यहाँ के बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित इसमें क्वेश्चन बैंक है और पूरे इसमें 2011 से लेकर के 2022 तक का इसमें सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। और इसमें देखिए कि 12 सेट को दिया गया है और 12 सेट में से आप लोगों को 7 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और यह 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोग को 8 नंबर सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग कौन कौन यहाँ पे कंप्लीट करा दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करा दिया गया। और आज यहाँ पे आप लोग को 8 नंबर आप लोग को बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 8/12/2018 को प्रथम पाली में संपन्न किया गया था। इसी का हम लोग हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए कि सही विकल्पों का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए इसमें कैसे सोल्व किया गया है, यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 12 आपको है, तो देखिए 9 + 12 9 + 12 किया गया है बराबर 21 किया गया है। यहाँ देखिए कि 21 हो गया। और यहाँ पे फिर 21, फिर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये 12 जो आपको दिया गया है 12 में 21 जोड़ा जाएगा। 12 में अगर 21 जोड़ा जाएगा तो देखिए आपको 33 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको कहा जाए कि इस तरह से किया गया है कि 9 + 12 बराबर 21, ठीक। और फिर आपको 12 + 21 बराबर आपको 33 हो जाएगा। और फिर आपको 21 + 33 किया गया है तो देखिए यहाँ पे आपको 54 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपको 33 + 54 किया जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए कि 87 हो जाएगा, ठीक है। और यही 87 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको इसी तरह से सोल्व कीजिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखिए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। तो इसमें प्रतिशत हानि पूछा जाता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर आपको होता है क्रय मूल्य गुने दिया गया है आपको 60%। तो 60% का हो जाएगा यहाँ 60/100 हो जाएगा। और यहाँ पे या इसको कैसे कर सकते हैं कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, यानी वि मूल्य बटे क्रय मूल्य और बराबर यहाँ 3/5। ये शॉर्ट हो गया, इसी का हल करके हो गया यहाँ पे। तो इतना हो जाएगा आपको, ठीक। और फिर अब क्या होता है कि हानि परसेंटेज निकालना होगा आपको। तो हानि परसेंटेज के लिए क्या होता है, आपको हानि परसेंट के लिए आपको करना होगा ये कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे गुने 100। इसको पर जब हल करेंगे हम लोग, बैठाएंगे, थोड़ा सा इसको हटा लें या छोड़ देते अभी। इसको पर जब हल करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था, 5 था। 5 - 3 और यहाँ पे क्रय मूल्य आपको 5 है और गुने 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आगे ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/5 गुने 100। तो यहाँ देखिए 500 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 आगे है और 2 गुना 20 हो जाएगा तो कितना होता है, 2×2 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ देखिए बी में आपको 40 आंसर दिया गया है, 40%। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ इनको यहाँ देखिए कि यदि किसी निश्चित कोड को इतना में लिखा जाता है तो उसी कोड को इतना को क्या लिखा जाए। तो यहाँ देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है और इसी का इतना यहाँ लिखा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ अपोजिट जो यहाँ पे देख लीजिए, जो सी यहाँ लिखा गया है इसी का उल्ट जो पीछे साइड से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जो ABCD का आप लोग को जेड साइड से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ए का उल्टा आपको जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एम है तो एम का उल्टा आपको एन हो जाएगा। और ई है तो ई का उल्टा वी हो जाएगा। और एल है तो एल का उल्टा ओ हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपको THIRD है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो टी का उल्टा क्या हो जाएगा, आपको टी का उल्टा जी हो जाएगा, ठीक है। टी का उल्टा जी हो जाएगा। और एच का उल्टा, तो एच का उल्टा आपको एस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आई है तो आई का उल्टा आपको यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ देखिए आर लिखा हुआ है, ठीक। तो आर का क्या हो जाएगा, आई। यहाँ देखिए रहे कि अभी आई का आर हुआ तो फिर उसके बाद आर लिखा हुआ तो आई का आर हो जाए, यहाँ पे आर का आई हो जाएगा, ठीक। और डी है तो डी का यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। तो देखिए यह शब्द कहाँ लिखा हुआ है, जो यह वर्ड लिखा हुआ है। तो देखिए GSR
IW। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग कि सी ऑप्शन में यह मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर को कि वैश्विक के शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान था, यानी भारत का स्थान है। तो यहाँ पे आंसर आपको 137 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 137वां यहाँ पे स्थान था भारत को शांति सूचकांक में। अगर अभी वर्तमान में बात किया जाए, 2023 की बात किया जाए, तो 2023 में 126वां स्थान है, 126वां स्थान है भारत का। चलिए आगे यहाँ 5 नंबर को देखते हैं कि देखिए इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। तो इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, BS नयपाल हो जाएंगे। कौन जाएंगे? BS नयपाल हो जाएंगे। और BS नयपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको यहाँ पे देख लीजिए कि 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह जो है ना भारतीय मूल्य के ही ब्रिटिश नागरिक हैं। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। देखिए कि एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल प्रयोग कर 20% लाभ कमाता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है। तो वास्तविक लंबाई इसको यहाँ पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसको आप लोग को सोल्व देखिए कैसे किया गया है। यहाँ पे माना गया है कि वास्तविक लंबाई x मीटर है। वास्तविक लंबाई जो है आपको यहाँ पे दिया गया है कि x मीटर है। तो प्रश्न से यहाँ क्या किया गया, 100x प्लस 100x गुने 20 बटे, यहाँ पे 20% लाभ कमाता है तो 20/100 हो जाएगा। और यहाँ पे तो जब यहाँ पे सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे 120 x बराबर 96 हो जाएगा। यहाँ बराबर 96 था और बराबर यहाँ पे 96 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि x बराबर अब क्या हो जाएगा, तो x बराबर 96/120 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जब सोल्व किया गया है तो 0.8 मीटर हो जाएगा। और इसको जब 0.8 है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में अगर किया जाए तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24 और 36 एवं 54 से विभाजित हो। तो इसमें देखिए कि कौन ऐसी है यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसको में करना क्या होगा, यहाँ पे जितना दिया गया है आपको 8, 16, 24 और यहाँ पे 36 और 54 दिया गया है, ये सभी को आप लोग को यहाँ पे लसा निकाल लेना होगा। और सभी को लसा जब निकालेंगे हम, तो निकालने के बाद हमको इस सभी को आप लोग निकालिएगा। जैसे यहाँ पे पहले हम 2 से लगाएंगे तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 27। इसी तरह से फिर 2 से लगाएंगे और इसी तरह से लगाते लगाते आप लोगों को यहाँ प्राप्त होगा। आपको लौसा कितना हो जाएगा देखा आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं कि 2 हो जाएगा गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 और गुने 3 इतना होगा। और यहाँ पे कुल टोटल इसका हो जाएगा लौसा आपको 432 हो जाएगा। ठीक, 432 आपको लौसा हो जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा। ठीक, ये सबसे छोटी हो जाएगा। तो यहाँ पे किया जाएगा क्या, इसको में भाग दिया जाएगा, इसको में भाग दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपको ये 432 आया है इससे, तो इससे भाग दिया जाएगा आपको 432 से। तो आपको यहाँ पे 23, इसको हटा देते हैं। देखिए 10,000 में यहाँ पे भाग दिया जाएगा 432 से। तो यहाँ पे होगा आपको, यहाँ पे जब भाग दिया जाएगा तो देखिए कि यहाँ पे लगा 2 से और फिर यहाँ पे आप लोग को 13, 6, 60 यानी यहाँ पे 23 से और यहाँ पे 12, 9, 6। ठीक है, नीचे 64 बचता है। ठीक है, 64। तो यही 64 इसमें से घटा लेने पर 64 को घटाया जाएगा, यानी 1000 प्लस, सॉरी 1000 नहीं है, यहाँ 10,000 है। तो देखिए फिर से यहाँ लिख देते हैं कि 10,000 प्लस यहाँ पे 432 माइनस जो नीचे शेष बचा था 64, इसको घटा लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको घटाने के बाद यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा कि 10,368 हो जाएगा। 10,368 यही आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तो देखेंगे कि 10,368 किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी में है।
चलिए मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। 8 को यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ दिया है कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज दर कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में हो जाएगी, तो देखिए मूलधन यहाँ पे माना गया है कि मूलधन 100 है और मिश्रण यहाँ 300 हो जाएगा। मिश्रण 300, तो ब्याज यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ब्याज तो 300 माइनस यहाँ पे 300 माइनस 100 किया जाए तो यहाँ पे ब्याज 200 हो जाएगा। ठीक, 200 हो गया। और यहाँ पर समय निकालना है, तो समय निकालने में क्या होता है, जब यहाँ समय निकालिएगा तो देखिए ब्याज गुने 100 होता है और मूलधन गुने दर होता है। ठीक है, इसको समय बराबर, तो इस पर अब सेट कर देना है। तो यहाँ पे 200, ब्याज कितना आया था, अभी 200 आया था और 200 गुने 100 है। ठीक, और मूलधन दिया गया है, ऊपर 100 माने थे हम मूलधन और 100, और यहाँ पे दर दिया गया है 7.5। तो इसको जब सोल्व करने पाएगा 2000 बटे हैं 75, यहाँ पे 75 आ गया। तो इसी को अब आंसर क्लियर हो जाएगा 26 वर्ष 8 माह हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 9 को कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 98.6 यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव का सामान्य ताप। अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और कहीं कहीं आपको दिया रहेगा आपको कि 36.9 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी दिया रहेगा, तो इसको भी सही होगा और ये भी सही हो जाएगा, वो ऑप्शन के अनुसार आपको सही होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि अंगोला की राजधानी है। तो अंगोला की राजधानी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा आपको लुआंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुआंडा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लुसाका लिखा हुआ है, तो यह कहाँ का है, तो यह जाम्बिया का है। जाम्बिया का राजधानी लुसाका यहाँ पे हो जाएगा, लुसाका हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात किया जाए ये ऑप्शन बी वाला कि मोनरोविया, तो मोनरोविया की राजधानी कहाँ हो जाएगा, यह जो मोनरोविया राजधानी ही है, तो ये किसका है राजधानी, तो ये आपको लाइबेरिया का है। किसका है, लाइबेरिया का राजधानी है यहाँ पे मोनरोविया। चलिए आगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक, यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला सही है आपको कि लाल रंग के लिए, देखिए लाल रंग के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वाधिक वेग हो जाएगा। और अगर देखा जाए यहाँ पे कि लाल रंग का तरंगधर जो है सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का तरंगधर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। विक्षेपण की बात किया जाए आपको देख लीजिए यहाँ पे कि विक्षेपण, तो विक्षेपण जो होता है ना सबसे कम होता है लाल रंग का, और बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। और अगर लाल रंग का अपवर्तनांक की बात किया जाए तो सबसे कम होता है लाल रंग का अपवर्तनांक, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और बैगनी रंग का अगर प्रकीर्णन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 12 को देखते हैं कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि यह 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 13 का कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी के खाने लायक हिस्सा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रकंद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज, लहसुन अरबी रूपांतरित ताना का उदाहरण है। सभी जो है ताना का रूपांतरण है। और अगर मूली की बात किया जाए, जैसे जड़ है, तो जड़ में जैसे आ जाता है मूली, तो मूली होता है तरकू जड़, क्या होता है, तरकू जड़ होता है मूली। और अगर शंकु जड़ की बात किया जाए तो गाजर होता ना है, गाजर यह शंकु रूपी जड़ है। और शलजम जो होता है यह कुंभ जड़ होता है, यह होता है शलजम। चलिए आगे देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में यहाँ शैवाल का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शैवाल को। और शैवाल जो होता है ना यह स्वपोषी होता है, क्या होता है, स्वपोषी होता है शैवाल। और अगर
अगर और इसमें बात किया जाए, जैसे मान लिया जाए कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। ये सब भी बात याद रखना है। चलिए आगे 15 नंबर देखते हैं कि हास्य गैस है नहीं, लाफिंग गैस इसमें कौन है, तो लाफिंग गैस इसमें आपको हो जाएगा, देखिए N2O हो जाएगा। क्या होता है, N2O होता है, यह लाफिंग गैस होता है। इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए आगे देखिए 16 को कि पानी को साफ करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर का अगर अणुसूत्र पूछा जाए तो अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है, यह अणुसूत्र हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। अगर इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका भी नाम है, IUPAC नाम। और यह जो है ना आपको अकर्बनिक यौगिक है, क्या है, अकर्बनिक यौगिक होता है यह। और इसका प्रयोग आपको जानते हैं क्या चीज़ में होता है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कागज़ तथा कपड़ों को विरंजन में काम करने के लिए होता है। ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। को हो गया कि पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनाता है, तो किसको बनाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको, C2H4 को, यहाँ पे C2H4 को पॉलीमराइज करके बनाता है। और एथिलीन जो है यह बहुलक जो होता है पॉलीथीन का, अगर पॉलीथीन का बहुलक की बात किया जाए तो एथिलीन होता है, क्या होता है, एथिलीन होता है, बहुलक होता है यह पॉलीथीन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई, तो यह कब लागू की गई थी, तो यह लागू किया गया था अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2010 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात किया जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में लागू किया गया था। और के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, तो के कस्तूरी रंगन के यहाँ पे सिफारिश पर यहाँ पे शिक्षा जो था भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा को लागू किया गया था 2020 में। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर प्रश्नों को कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में यहाँ ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसका देखिए संकेत जो होता है Mg होता है। और क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के क्लोरोफिल, 4 प्रकार के होते हैं। और क्लोरोफिल लाल रंग के प्रकाश में अधिक सक्रिय होता है, लाल रंग जो रंग का प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है क्लोरोफिल। और अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ऑक्सीजन जल से प्राप्त करता है, कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो जल से प्राप्त करता है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर को कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत यहाँ पे लाया गया था, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी कहा गया है। और यहाँ पे देखा जाए कि सबसे पहले इसका शिकार कौन हुआ था, तो सतारा हुआ था, कौन हुआ था, सतारा हुआ था। और यह सतारा कब हुआ था, तो यह हुआ था यहाँ पे 1848 में सतारा को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इसको सम्मिलित किया गया था अंग्रेजी शासन में। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 1856 में अवध को इसमें शामिल किया गया था। और इसको शामिल किस आधार पर किया गया था, तो कुशासन के आधार पर शामिल किया गया था। इसको आरोप लगाया गया था कि यह मतलब सरकार के आदेश के अनुसार नहीं चल रहा है, इसी तरह से आरोप लगा करके इसको 1856 में अवध को शामिल कर लिया गया था। अगर झांसी की बात किया जाए तो झांसी को 1853 में झांसी को सम्मिलित किया गया था। इसमें नियम क्या था, तो इसमें यह नियम था कि हड़प नीति के द्वारा जिस शासक, कोई शासक था उसका पुत्र नहीं थे तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था। अगर जिसका लड़का बाल बच्चा नहीं है तो उसको हड़प लिया जाता था। तो उसमें अगर किसी का गोद भी लेना चाहे, जैसे मान लिया किसी को बच्चे को गोद लेना, तो वह स्वीकार नहीं था इसमें कि किसी को गोद लेकर के अपना बच्चा नहीं बनाया जा सकता है। और वही जो जिसका बच्चा नहीं होता था तो उसको हड़प लिया जाता था अंग्रेज़ के द्वारा, यही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न के भारतीय
प्रभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ है? तो मुंबई हो जाएगा। इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। और अगर सेबी की बात किया जाए, देखिए सेबी, तो सेबी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर एक पूछा जाता है दलाल स्ट्रीट, तो सुने होंगे कभी कि दलाल स्ट्रीट क्या है? तो यह जो है ना दलाल स्ट्रीट तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? तो यह मुंबई में है और यह एक शेयर बाज़ार है। ठीक है, शेयर बाज़ार है। और एक वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है। वॉल स्ट्रीट, देखिए वॉल स्ट्रीट जो है आपको यह न्यूयॉर्क में है और यह भी एक शेयर बाज़ार ही है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 22 नंबर को कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर इसमें कहाँ हो जाएगा? तो 22 का आंसर आपको डी हो जाएगा। पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। और पावापुरी में जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। और महावीर का निर्माण पावापुरी में हुआ था। और महावीर का अगर निर्माण की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 468 BC में हुआ था। 400 BC में हुआ था। महावीर का जन्म की बात किया जाए तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर को कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित हो जाएगा? तो 23 का ये हो जाएगा। सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, सिक्किम में स्थित है जेमू ग्लेशियर है। और अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात किया जाए तो देखिए K2 है। ठीक है, K2 है। और यह जो है ना आपको POK में है, POK अधिकृत क्षेत्र में यह है K2। और अगर भारत की पूछा जाए अगर क्वेश्चन आप में कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। याद रखिएगा, कंचनजंगा। ठीक है, यह आपको भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और यह जो आपको K2 है यह पाकिस्तान यानी POK क्षेत्र में यह है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। एक कक्षा में सफल लड़कों की सूची में देवेंद्र ऊपर से 12वां स्थान एवं नीचे से 31वां स्थान प्राप्त करता है। और इसमें से 3 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और एक अनुत्तीर्ण होता है। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है? तो देखिए इसमें कक्षा में कुल बच्चों की संख्या की बात किया जाए तो देखिए ऊपर से कहा गया है 12वां प्लस 31वां स्थान है। ठीक, और इसमें एक जो है अनुत्तीर्ण हो जाता है और इसमें 3 बच्चे प्लस यहाँ 3 + 1। ठीक, इसको सोल्व करते हैं हम तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 43 हो जाएगा। 43 और -1 + 3 + 1। ठीक, यहाँ पे आपको हो जाएगा 42 + 3 + 1। कुल यहाँ हो जाएगा आपको 46 हो जाएगा। इसका आंसर 46 ये हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 25 को कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो देखिए यह कहाँ से लिया गया है? तो 25 का आंसर बी हो जाएगा। जापान के संविधान से लिया गया है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और संसदीय प्रक्रिया की बात किया जाए तो यह लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर को देखते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो हम इधर से चलते हैं। पहले जैसे 4 है तो इसको में क्या करना होगा कि 4 × 4 = 16 हो गया और 16 + 2 करना है तो 18 हो गया। ठीक, इस तरह से करेंगे हम। फिर यहाँ 7 को हल करते हैं तो 7 × 4 यहाँ हो गया 28 हो गया और 28 प्लस यहाँ पे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 में चलते हैं अब। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए कि 6 को अगर करते हैं कि 6 × 4 तो क्या हो जाएगा? 6 × 24, 24 + 2 बराबर होता है यहाँ पे 26। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं 26 है ही नहीं। ठीक है, 26 है ही नहीं, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करना होगा कि इधर से अब चलते हैं। हम तो यहाँ सोल्व किए थे लेकिन इधर से अगर शुरू करते हैं तो मान लीजिए 1 हम ले लेते हैं। 1 × 4 तो बराबर 4 हो गया और +2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से यह कीजिएगा सोल्व तो यहाँ से हो जाएगा यह, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 27 को कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है और उसके 1/5 भाग का योग 12 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 27 को देखते हैं तो 27 का इसका आंसर आपको ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। 27 का आंसर 22 हो जाएगा। और इसको क्या किया गया है कि माना कि संख्या x और तथा y है तो x - y = 16। इस तरह से हल करने पर x/5 + y/4
5 बराबर 12। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर 60। और इसी को हल करने के बाद आगे प्राप्त होगा आपको 22 से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 28 को देखते हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ हो जाएगा संस्थान, तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1982 में इसकी स्थापना किया गया था भारतीय वन्य जीव संस्थान का। और आगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में ही अवस्थित है और भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में ही अवस्थित है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है और इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि एवं उसके अगले वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद गाँव का जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6600 जनसंख्या हो जाएगी। तो इसको सोल्व कैसे किया गया है, तो देखिए 5000 1 + 10 यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 1 + 20/100। इसको जब सोल्व कीजिएगा इतना पे तो आपको 6600 आंसर प्राप्त हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं 30 का कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सूर्य और तारों का 70% भाग हाइड्रोजन का बना होता है। 70% जो भाग है सूर्य और तारों का, यह हाइड्रोजन से ही बना है। आगे यहाँ पे है 31 के जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार ज़ेरोंटोलॉजी संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ज़ेरोंटोलॉजी जो हो जाएगा वृद्धावस्था के अध्ययन से हो जाएगा, वृद्धावस्था के अध्ययन से हो जाएगा। यहाँ पे है 32 को कि यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। यहीं पकड़ना है बात को कि परिश्रमी होगा तभी ना परीक्षा पास करेगा। और निष्कर्ष में यहाँ दिया है कि आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर सकता। सही बात है, कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है। कैसे परीक्षा पास कर ले, कोई भी व्यक्ति जो परिश्रम करेगा वही पास करेगा और जो आलसी रहेगा वो पास ही नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि न तो 1 और न तो 2 सही, इसमें कोई भी सही नहीं है। और यहाँ 33 को देखते हैं कि कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है। तो इसमें प्रवाल भित्ति से निर्मित हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा बरमुडा द्वीप हो जाएगा, बरमुडा द्वीप हो जाएगा। और यह बरमुडा द्वीप है कहाँ, तो यह उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमुडा द्वीप है। उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में यह बरमुडा द्वीप स्थित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोण की संख्या, आपको त्रिभुज की संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, त्रिभुजों की संख्या। तो इसको आपको अच्छे से गिनना होगा। ये सभी को आप लोग गिनिएगा तभी जाकर, जैसे देखिए इसमें इधर से भी कोण बन रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से भी इसी में कोण बन रहा है। तो इस सभी को गिनती किया जाता है। जैसे इधर गिनती करिएगा उसी तरह फिर यहाँ से भी गिनती करना होगा। जब इसको गिनती करिएगा कुल टोटल, तो इसमें 27 इसमें त्रिभुज दिए गए हैं। अच्छे से इसको बारीकी से आपको गिनना होगा। और देखिए बिहार पुलिस में इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से। जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था 1 अक्टूबर का, उसमें भी क्वेश्चन आया है इसी तरह से। यहाँ 35 को देख लेते हैं कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या होगा। तो 35 का आंसर देखिए आपको सी हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ 36 को देखते हैं कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 15 अगस्त 2011 को। कब हुआ है, तो 15 अगस्त 2011 को। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 में 10 के मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 में मध्य प्रदेश में। और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो था यह 2015 में आया था। बिहार लोक शिकायत निवारण एक्ट जो लाया गया था 2015 में। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो 37 का सी हो जाएगा, लाइकेन को माना जाता है। वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन को माना जाता है। लाइकेन जो है ना सहजीविता का उदाहरण है, लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। और लाइकेन के लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। लाइकेन से लिटमस पेपर का भी निर्माण किया जाता है। 38 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अवतल लेंस का। मोटर जो होता है मोटर कार का हेडलाइट, उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण यहाँ पे है,
और यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो पीछे का भाग को यानी पश्च भाग को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे उत्तल दर्पण का। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि व्यास सम्मान 2017 में किससे सम्मानित किया गया। तो देखिए किससे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ममता कालिया का। किसको? ममता कालिया को सम्मानित किया गया था 2017 में। लेकिन अब 2017 वाला नहीं ना पूछेगा, अब तो पूछेगा आपको 2023 में, 2023 में पूछेगा और फिर आपको 2022 में पूछेगा। तो देखिए 22 वाला को ही 2023 में दिया गया है, 22 वाला को ही 2023 में दिया गया है और यह आपको दिया गया है 19 मार्च 2023 को। कब? 19 मार्च 2023 को दिया गया है। तो किसे दिया गया है? तो देखिए ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को, चतुर्वेदी को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो पागल खाना के लिए, पागल खाना के लिए दिया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि यदि देखिए यहाँ लिखा है PARK को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को इतना लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए शार्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे होता है। यह एक बार बना लीजिएगा, आप लोग को कभी नहीं भूलिएगा। और इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हमेशा इसको बना लीजिएगा। तो इसमें किया क्या गया है? तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें देख लीजिए कि P है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि P जो दिया गया है इसके सभी सोझे अंकों को उतार लेना है। जैसे यहाँ पे P है तो P का देखिए कि यहाँ पे 5 है, ठीक है। और A है तो A का यहाँ पे देखिए 4 है, और R है तो R का यहाँ पे देखिए 6 है, और K है तो K का यहाँ पे 1 है, ठीक। उसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए S है तो S को देखिए यहाँ पे मिला लीजिए 3 है, ठीक है। और H को देख लीजिए, H का यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे I है तो I का देखिए यहाँ पे 8 हो जाएगा, और R है तो R का यहाँ पे देख लीजिए कि 6 हो जाएगा, ठीक। और T है, T को यहाँ पे देखते हैं कि 7 में है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार, जब इसको समझ लीजिएगा तो आप लोग को आसानी से एकदम बन जाएगा। और उसी तरह इसको भी हम करेंगे, इसी तरह इसको में करेंगे, हम सभी को उसी तरह से मिलाएंगे। तो कुछ ने यहाँ पे शार्क आपको लिखा हुआ था, देखिए SHARK है, ठीक है। तो हम आपको देखना है, पहले यहाँ देखते हैं, S को देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि S इसमें है, ठीक है। इसमें देखिए S यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे S जो है तो S किस में जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे S 3 में जा रहा है, ठीक है। पहला अक्षर है S और यहाँ पे पहला है S, तो यहाँ पे देखिए 3 में जा रहा है, ठीक। तो S का हम 3 ले लिए, ठीक। S का हम यहाँ 3 ले लिए। अगर यहाँ पे H की बात किया जाए तो देखेंगे H कहाँ हो जाएगा। तो देखिए H इसमें भी है, फर्स्ट में यहाँ पे H है, तो H को देखिए यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 लिख दिए, ठीक, यहाँ 2 लिख दिए। और A है फिर, तो देखिए इसमें A है, पहला वाला में पार्क जो लिखा हुआ है तो इसमें A है, तो A के स्थान पर देखिए A जो है आपको यहाँ 4 पर देखिए जा करके मिल रहा है, तो A का देखते हैं कि 4 हो जाएगा। और R है यहाँ पे, अब R है तो यहाँ पे R खोजेंगे कहाँ है, तो देखिए यहाँ R यहाँ इसमें है, इसमें भी R है और इसमें भी R है, आपको यहाँ तो खोज ही रहा है, इसमें R है, देखेंगे यहाँ पे R यहाँ पे है, तो R देखिए कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ दूसरा स्थान पर, दूसरा 6 देखते हैं, तो यहाँ 6 हो जाएगा R का। और K देखते हैं, तो K देखिए यहाँ पे है, पहले ही में देखिए K जो लिखा हुआ है तो K का 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए कि इस तरह का अंक मिल रहा है कहाँ, ठीक, इस तरह का अंक कहाँ मिल रहा है, 32 46 1। तो देखिए 32 46 1 कहाँ मिल रहा है, तो 32 46 1, 32 46 1 देखिए ऑप्शन यही में मिल रहा है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम बनाए हैं तो थोड़ा सा रंगीन हो गया है, तो इसको देख लीजिए कि 32 46 1 जो है आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। तो इस तरह से बनाइएगा, तो किसी तरह का रहेगा, आपको इंग्लिश वर्ड में भी पूछता है तो सभी बन जाएगा आपको, तो इसी तरह ध्यान रखना होगा आपको। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यदि किसी निश्चित कोड को, यहाँ देखिए ओरल है, ओरल को इतना लिखा जाता है, और यहाँ पे देखिए नोवर है तो उसको कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक बार में दे दिया गया, वहाँ तो 2 अक्षर दिया हुआ था, 3 बार दिया गया तो मिला लिए थे, लेकिन इसको कैसे खोजेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखिए वो RAL हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। और इसको क्या किया गया है, O का पता करना होगा आपको कि O जो है वह कितना नंबर पर होता है, वो जो है कितना नंबर पर होता है। तो वो देखिए आपको पता होगा कि वो 15 नंबर पर आता है वो। तो क्या किया गया है इसको कि O को 15 नंबर पर आता है, तो इसी को जोड़ दिया गया है, यानी जो 15 है यानी 1 + 5 इसी को कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 6 हो गया, ठीक। तो इसका 6 कर दिया गया है। फिर R कितना पर होता है, तो R आपको पता हो कि 18 पर R होता है, तो इसको 1 + 8 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 9 हो जाएगा, इसका वैल्यू 6 हुआ था, याद रखिएगा सही बातों को। फिर A तो जान ही रहे हैं कि 1 पर होता है, 1 + 1 उसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 ही रहेगा। फिर L आपको पता होगा कि L कितना पर होता है, तो 12 पर L होता है। यहाँ देखिए L जो होता है 12 पर, तो इसको क्या करेगा 1 + 2 करेगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक।
अब क्या किया गया यहाँ पे, इसको सिर्फ इस तरह से लिखा गया है, समझ गए, इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको यहाँ आएगा और इसको यहाँ आएगा, इसी तरह से इसको क्रॉस कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ एल था, किनारे देख लेते हैं, पहले इधर चलते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ए है तो ए का 1 ही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आर है, तो आर के जगह पर क्या हुआ था, आर के आया था 9 आया था, 18 को जोड़ करके 9 लिखा गया था, तो यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपको ओ का क्या हुआ था, तो 15 था, तो 1 का 5 6 हो गया, तो 6 हो गया। अब देखिए कि 31 और 96 कहाँ है ऑप्शन में, 31 और 96 है ऑप्शन कहीं में, देखिए 31 96 नहीं मिल रहा है, आएगा कहाँ से, यह तो 31 96 इसका आया था, तो देखिए इसका आयल है 31 96, यहाँ पे देखिए 31 96 इसका है, तो हमको निकालना है यहाँ पे इसका ना, NOVER का ना, तो इसी को इसी तरह से अब करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, देखेंगे n कितने नंबर पाता है, तो n 14 पाता है, तो 14 1 जोड़ 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ वो जो है आपको वो होता है 15, तो 15 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 तो 6 हो जाएगा। और चलिए हम डायरेक्ट लिखते चलते हैं, भी देखते हैं, तो भी कितने पर होता है, 22 होता है, तो 2 और 2 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसको 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। और ई की बात करते हैं, तो ई कितने नंबर पर होता है, तो ई 5 पर होता है, तो 5 डायरेक्ट लिख देंगे। और आर देखते हैं, आर देखते हैं, तो आर कितना होता है 18, तो 18 का जोड़ेंगे 1 और 8 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या किया गया था, जिस तरह से वो क्रॉस कर करके लाया गया था उसी तरह से इसको क्रॉस करेंगे, इसको इधर जाएगा, इसको इधर आएगा, इसको इधर जाएगा और इसको इधर आएगा, और भी जो है जो बीच में रहेगा, ठीक है। तो भी का कितना था 4 था, देखिए 4 लान दिया भी का। और आर कितना था 9 था, और यहाँ पे क्या है सेकंड में ई है तो 5 है। और इधर देखते हैं वो है, तो वो है यहाँ पे बीच में, तो वो का कितना हुआ था, तो वो का 15 होता है, यानी 6 हो जाएगा। और एन है तो एन का होता है आपको 14, तो 14 का कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब देखिए कि यह शब्द यह अंक है कहीं 95 46 5, 95 46 5, 95 46 5, देखिए ऑप्शन ए में सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से सोल्व होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, क्या कहा, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती का मतलब ये वो है, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है। देखिए क्या बोला है, यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे यह जो है ना, यहाँ पे यह महिला है, यह महिला हो गया, यह महिला हो गया, यहाँ पे व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि मेल है, ठीक है। और यहाँ पे मेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल जो ये औरत है, जो ये कह रही है, महिला कह रही है कि इसको से परिचय करा रहा है, ठीक है, इसको से परिचय करा रहा है कि उसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी क्या कह रहा है कि मेरे पिता, तो इसका पिता ऊपर हो जाएगा, इसके पिता का इकलौती पुत्री, तो यह ना हो गया इकलौती पुत्री, तो इसका से संबंध इसको पूछ रहा है, तो इसका संबंध पत्नी का हो जाएगा, यानी पति पत्नी का, तो ऑप्शन पत्नी नहीं है तो पति है, तो पति यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ 43 को देखते हैं कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है। तो देखिए यहाँ पे 43 का आंसर आपको डी हो जाएगा, यहाँ पे झिझिया हो जाएगा, झिझिया। और यहाँ पे 44 को देख लेते हैं कि भारत में कौन सी पार्टी सामान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, सॉरी मान्यता प्राप्त है, यहाँ पे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो 44 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए समाजवादी पार्टी जो है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 45 को देखते हैं कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। तो देखिए प्लाज्मा का मुख्य अवयव हो जाएगा यहाँ पे, तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, देखिए जल हो जाएगा, मुख्य अवयव जल हो जाएगा इसमें। प्लाज्मा जो है यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, और रक्त का लगभग 55%, कितना 55% भाग जो होता है यह प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा का लगभग 90% जो होता है जो जले रहता है 90%। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मौलाना मजरूहुल हक हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 47 को देते हैं एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है, यदि वह वार्षिक 72,000 खर्च करता है तो उसका मासिक आय क्या है। तो मासिक आय की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको सोल्व किस तरह से होगा से यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से होगा। जो इसको सोल्व करना है कि माना कि आय 7x है, ठीक है, माना कि आय 7x है, और प्रश्न से अब क्या करना होगा कि 7x माइनस 5x बराबर 72,000, ठीक है, 72,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 72,000, यहाँ पे जो घट गया जाकर के तो 2x हो गया, तो फिर भी x बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको बट्टे में चला जाएगा, नहीं या 2, तो बट्टे में चला गया तो कट गया, तो 36, तो x बराबर 36, यहाँ पे देख लीजिए 36,000 हो जाएगा।
चलिए फिर इसको हटाते हैं, 36,000 लिख लेते हैं हम, 36,000 हो जाएगा। ठीक है, 36,000 है। अब क्या करना है कि आय पूछा जाए ना, तो आय कितना था इसको देखिए, आय जो है आपको यहाँ पे देखिए आय लिखा है 7, अब बचत है इसको 5%, 5 है, तो इसको आय निकालना था। ठीक है, तो 36,000 गुने 7, और आय 1 महीना में निकालना था, वार्षिक देखिए वार्षिक निकालना था, वार्षिक मतलब 1 साल में, तो 12 महीना, तो इसको से इसको कर लेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब काटेंगे हम तो काटने के बाद यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 21,000 हो जाएगा, 21,000 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन। तो 21,000 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए में सही हो जाएगा 21,000। इसको देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए तैरना का तालाब से है, तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग का क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग का क्या हो जाएगा, तो मैदान से हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 9 तक के सभी अंकों का वर्गों का योग पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे शायद, देखिए n + 1, फिर आपको हो जाएगा 2n + 1 और बटे में 6। इसको जब सोल्व कीजिएगा, आप लोग हल कीजिएगा, तो आप लोग को यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा, आपको 285 हो जाएगा, और 285 ऑप्शन सी में है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि संपूर्ण मानव शरीर की कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 50 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 206 होता है। और दिए गए विकल्पों में सही संख्या को चुनिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि दिया गया है कि 7 है, 26 है, उसके बाद फिर 13 है, तो 7:26 है, उसके बाद समानुपात है, तो 13 का फिर अनुपात पूछा जाता है। क्या किया गया है, देखिए हमें 7 को किया गया है गुना 4 से, तो 7 × 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, तो 7 × 4 = 28 ना हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 4 किया गया है, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा। देखिए 28 और -2 किया गया है, तो 26 हो गया। ठीक है, -26 हो जाएगा। उसी तरह हम 13 को गुने 4 करेंगे और फिर -2 करेंगे, तो यहाँ पे प्राप्त आपको हो जाएगा 50 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 का देखिए 52 होता है, 13 का 52 होता है, और 52 में से 2 घटा लेंगे तो 50 आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो 52 का आंसर कैसे हो जाएगा, तो देखिए 52 का क्या होगा, इसको माना कि विक्रय मूल्य x है, माना कि विक्रय मूल्य x है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x गुने 80, 80 जो आपको प्रतिशत है, 80/100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x + 5 हो जाएगा। ठीक, फिर लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर फिर क्रय मूल्य माइनस, देखिए तो x माइनस 4x यहाँ पे बटे 5 और बराबर x5। ठीक, इसका x5 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद फिर अब यहाँ पे आपको हो जाएगा, आपको देखिए लाभ है प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर x/5 गुने 100 गुने 5/4 x, तो यहाँ बराबर आपको 25% आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 25%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आगे देख लेते हैं कि 1200 व्यक्तियों के समूह के कैप्टन एक सैनिक शामिल है और एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या होगा। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, 1200 बटे यहाँ पे 15, इसको भाग दे देंगे, सीधे इसमें 80 हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। 55 को देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन संख्या बेमेल है, तो देखना है कि 55 का बेमेल कौन हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। बेमेल कौन हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अन्य सभी एक धन संख्या है, जबकि 16 एक वर्ग है। याद रखिएगा, सभी धन है, बाकी यह जो 16 जो वर्ग है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, देखिए 56 को, तो 56 में क्या किया गया है, तो इसको देखिए 6 + 9, ठीक है, 6 + 9 है किया गया, 6 + 9 और गुने जो यहाँ -3 है, जिसको गुने में 3 कर दिया गया है, ठीक, और -2 कर दिया गया है। इसको हल करने पर आपको 43 प्राप्त होगा। इसी तरह सभी को करना है, इसको 72 में भी वही काम करना है। 72 में क्या करना है कि 7 + 2 को करना है, और फिर इसको करना है जो 4 दिया गया इसको गुने में 4 कर देना है और -2 कर देना है। तो यहाँ पे 72 आपको इसका सोल्व करने के बाद 34 होगा। उसी तरह जब इसको सोल्व कीजिएगा उसी तरह, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे 53 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे 57 को देखते हैं कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है और खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाज़ा को फर्श कहा जाता है और फर्श कहा जाता है, ठीक है, फर्श को छत कहा जाता है, याद रखिएगा, फर्श को छत कहा जाता है और छत को रोशनदान कहा जाता है, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। देखिए व्यक्ति दो जगह खड़ा हो जा सकता है, या तो छत पर होगा, छत पर, या तो फर्श पर होगा, ठीक है, फर्श पर हो जाएगा।
तो देखिए कि व्यक्ति फर्श पर खड़ा होगा, ठीक है। इसमें छत कहीं है ये नहीं, छत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि छत को रोशनदान कहा गया, तो ऑप्शन रोशनदान कहीं नहीं है, ठीक है। तो मान के चलिए हम फर्श देखते हैं, तो व्यक्ति फर्श पर खड़ा होगा, तो यहाँ पे खोजेंगे कि फर्श, दरवाज़ा को फर्श कहा जाता है और फर्श को छत कहा जाता है। देखिए फर्श को छत कहा जाता है, तो आदमिया जो होगा ना, यह खड़ा छतवे पर हो गया, चलिए छत हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देखते हैं कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 59 को देखिए कि क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो कुछ न किया गया है, यहाँ पे ए का क्यूब कर दिया गया है, ए का क्यूब किया गया है, तो ए का क्यूब यहाँ पे एक का अगर क्यूब किया जाएगा तो एक ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 का क्यूब किया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 किया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया है, क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है, तो उसके बाद यहाँ पे 8 का क्यूब कर दिया गया है, ठीक है। तो 8 का क्यूब कर देने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 512 हो जाएगा, यहाँ पे 512 हो जाएगा, ठीक है। अब यह कैसे कहिए करके, तो यहाँ पे देखिए 2 का अंतराल लिया है, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 2 का अंतराल लिया गया है, यानी गुने 2 करते गया है, ठीक है, गुने 2 कर दिया है, फिर 4 में गुने 2 कर दिया है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस तरह से किया गया है। देखिए 60 को यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने वर्षों में 1010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। तो देखिए इसमें सोल्व करना होगा, तो आपको सूत्र हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा इसको, r/100 यहाँ पे पावर n है, इसको जब इस पर सूत्र पर सोल्व कीजिएगा आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा और इसका आंसर आपको 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ देखते हैं कि चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो देख लीजिए चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए दिया गया है, 3,84,365 जाएगा। और 62 को देखते हैं कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो कौन थी, तो यहाँ पे 62 का आंसर आपको बी हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल हो जाएगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 को देख लेते हैं कि दिए गए विकल्प में से बेमेल शब्द को मतलब ज्ञात करना है, बेमेल शब्दों को चुनना है, तो 63 का आंसर आपको ए हो जाएगा। देखिए कार्बन हो जाएगा, ठीक है, कार्बन हो जाएगा, इसमें बेमेल शब्द हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ हो जाए कि अन्य सभी तत्व गैस है और जबकि कार्बन जो है एक ठोस होता है, इसीलिए सब सभी गैस है और यह कार्बन ठोस है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो कौन हो जाएगा, 64 का ये हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था आपको हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और यहाँ पे 65 को देख लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देखिए 65 का आंसर आपको सी हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। 66 को देखते हैं कि किस देश ने फीफा अंडर यहाँ पे 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता, तो यहाँ हो जाएगा 66 का आंसर आपको सी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। तो उस समय की बात है, करेंट अफेयर है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत यहाँ पे 0.03% हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनना है, तो यहाँ पे दिया गया है और इसको देखिए कि किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को देखना होगा कि यहाँ पे 17 दिया गया है, तो 17 का क्यूब करने के बाद इतना प्राप्त होगा। और 21 है तो 21 का अगर क्यूब करने के बाद आपको 9261 प्राप्त होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यूब किया गया है, कुछ नहीं किया गया है इसमें ज़्यादा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि रामा और देखिए राम और श्याम भाई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम श्याम को लिख लेते हैं और राम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। राम और श्याम दोनों भाई है, ठीक है, राम और श्याम भाई है। रेखा सरिता की पुत्री है, रेखा जो है ना सरिता, मान लिया कि सरिता हो जाएगा, ठीक है, सरिता हो जाएगा, सरिता, ठीक। तो सरिता की पुत्री है, तो पुत्री मान लीजिए नीचे रेखा कर देते हैं, रेखा जो है पुत्री हो जाएगा, रेखा, ठीक है, पुत्री हो जाएगा। सरिता श्याम की पत्नी है, सरिता जो है सरिता ये श्याम की पत्नी हो जाएगा, तो यह देखिए पत्नी हो जाएगा, यह माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यह प्लस हो जाएगा, यानी कि पुरुष है या महिला है, तो ये दोनों पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेखा का राम से क्या संबंध है। देखिए यहाँ राम है और राम किस रेखा का संबंध पूछा जाता है, तो राम का भाई है यह श्याम और श्याम की पत्नी यहाँ पे सरिता है और सरिता की बेटी है, ठीक है, रेखा, तो इसका भी बेटी हो जाएगा। तो ये दोनों भाई है तो भाई का बेटी क्या लगेगा, भतीजी लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 71 को देखते हैं कि मानव शरीर के गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो कितने होते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं, कितने, 23 जोड़े पाए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
देखिए यहाँ पे एक आकृति दी गई है और आकृति को यहाँ पे आप लोग को खोजना होगा कि क्या इसमें मैच करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर इस तरह से यहाँ कर दिया जाए और इसमें जब इस तरह से कर दिया गया यहाँ पे, तो उसी तरह से इसमें भी इसको सेट करना होगा इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे इस तरह से करना होगा। तो इस तरह से देखना होगा आकृति आपको कि कहाँ मिल रही है, और बीच में से भी ऐसा खींचा गया है। ठीक है, तो ये आकृति आपको खोजना होगा। ठीक है, तो इसको जब खोजिएगा, चलिए देखते हैं इसका आगे। ऑप्शन डी में उस तरह का आकृति मिल रही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे 73 नंबर को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए 73 में यहाँ पे लिखा गया है और इसको इस तरह से लिखा गया है, तो उसी तरह यहाँ पे दिया गया इसका कोड किस तरह से लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 73 को क्या किया गया है, देखिए जैसे एम है तो एम को क्या होता है, एम, तो एम की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ठीक, तो 13 होती है, और ए का कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे किया गया है ये बात कि ए के बाद यहाँ पे आपको डी लिखा गया है, यानी कि अगर यहाँ पे हम लिख दिया जाए कि एम ए एस टी ई आर, ठीक है, लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमको डी 16 W 22 U 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एम कितने नंबर पर आता है, तो एम आता है आपको एम 13 नंबर पर। तो देखिए यहाँ पे 13 को यहाँ का लाया गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ लाया गया। ठीक, तो यहाँ किया क्या गया है, इसमें +3 किया गया है और इसमें भी +3 किया गया। ठीक है, तो एक के 3 जोड़ा है तो डी हुआ है, और एम में यहाँ पे 3 जोड़ा है, यानी 15, 13 में 3 तो 16 हो गया। उसी तरह से यहाँ भी करना है। एस कितना पाता है, तो एस आपको कितना पाता है, तो एस आता है 19 पर, और 19 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और टी कितना पाता है, तो टी आपको आता है 20 पर, और 20 में जैसे यहाँ पे तो अंक नहीं लिखा गया है, डब्लू लिखा गया है, तो टी में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा। टी में 3 जोड़ेंगे और यहाँ पे +3 जोड़ा गया है तो 22 हुआ है। उसी तरह यहाँ देखेंगे ई है। ठीक है, तो ई आता है 5 पर, 5 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया तो 8 हो गया है। और यहाँ पे आर है, आर में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। ठीक है, +3। उसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ किया गया है उसी तरह से इसमें भी करेंगे, तो आपको 73 का आंसर बी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ किया गया फ्रेंड्स उसी तरह से आप लोग को भी करना है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, तो यहाँ 74 का आंसर सी हो जाएगा। देखिए इंद्रावती जो हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और चिल्का कहाँ है, तो उड़ीसा में हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी कौन कौन है, तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में हो जाएगा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और कर्नाटक की बात किया जाए तो यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय पार्क भी है कर्नाटक में। चलिए आगे छात्र को देखते हैं कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो यहाँ पे आपको किरण देसाई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है, तो 76 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 2010 में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक यहाँ हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट कि सोल्डर मिश्रण है, तो सोल्डर मिश्रण किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, टीन और शीशा का हो जाएगा, टीन और शीशा का हो जाएगा। यहाँ 79 को देखते हैं, नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें और श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ में किया गया क्या गया है, से देख लेते हैं आगे क्या गया है। तो यहाँ देखिए इसमें जोड़ा गया है 18, प्लस को 18 किया गया है, और इसको में जोड़ा गया है 36, प्लस 36 को किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है 60 है, 60 जोड़ा गया है, और यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे 90 जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो 90 जोड़ने के बाद यहाँ प्राप्त होगा 210 वाला। ठीक है, और 210 वाला तो यहाँ पे कैसे और आगे बढ़ाया, तो इसका श्रृंखला और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे 18 और यहाँ पे देखिए 18 और जोड़ा गया है, तब यहाँ जाके 36 हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 60 लाने के लिए क्या करना होगा, तो 36 में यहाँ पे 24 को जोड़ा गया है। ठीक है, 24 को जोड़ा गया है 36 में 60 लाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 24 को जोड़ा गया है। उसी तरह 60 में यहाँ 30 जोड़ा गया है। ठीक, 30 जोड़ा गया है, तब जाकर के 90 हुआ है, तब जाके यहाँ पे आपको यहाँ पे 210 हुआ है। तो इसको इस तरह से किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 80 को देख लेते हैं। जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि जाकर उसकी मदद करते हैं। देखते हैं तो हम करें क्या, उसको जाकर के मदद करेंगे। यहाँ पे 81 को देख लीजिए, और 81 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 52 लीटर हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो, और यहाँ पे देखिए 82 का, और 82 का आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक,
और इसको 82 को सोल्व किस तरह से किया गया है, सिर्फ इसमें क्या किया गया है कि देखिए T2/T1 बराबर N2 - 1 और N1 - 1, इस पर सोल्व कीजिएगा तो यह हल हो जाएगा आपको। और 83 को यहाँ देखते हैं कि किसने वर्ष 2017 का द मानबुकर पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है, तो यह आपको यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि जॉर्ज सैंडर्स जीता है। यहाँ पे देखिए 84 का कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है, तो 84 का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीज हो जाएगा। और यहाँ 85 की एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना हो जाएगा। और 86 का कि तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो यह निकाला जाता है चिड़ के पेड़ से, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 87 का आंसर देखिए कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया जाए 3 × 3 यानी 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा। तो उसी तरह 27 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, 87 81, तो 81 आंसर आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करना है, तो बेमेल इसमें क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे देखिए प्रकाश, यहाँ पे प्रकाशन हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रकाशन और कवि लेखक इतिहासकार सब तो एक ही आदमी होता है और प्रकाशन तो किया जाता है। चलिए यहाँ 89 को देखिए और 89 का यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। यहाँ सभी का क्या किया गया है कि योगफल 9 कर दिया गया है सभी को। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे जैसे क्या किया गया है कि इसमें देखिए 9 है और 9 और इसमें क्या गया 7 और 2 9 जोड़ कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 6 3 9 जोड़ा गया है। उसी तरह इसमें देखना हो कि सभी का 9 है, जोड़ने पर सभी का 9 होना, तो इसमें सबको जोड़ कर देखिए 9 नहीं आएगा। और इसमें अगर जोड़ते हैं 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे चलते देखते हैं 90 का, तो 90 को देख लीजिए ए का क्यू किया गया है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि 2 का क्यू किया गया है, उसके बाद किया गया है 3 का क्यू किया गया है 27 के लिए, और फिर यहाँ पे आपको 4 का क्यू किया गया है 64 के लिए, और यहाँ पे फिर 5 का क्यू किया गया है 125 के लिए। उसके बाद 6 का क्यू किया जाएगा, तो 6 का क्यू किया जाएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 91 को देखिए, 91 का और 91 का आंसर आपको सी हो जाएगा, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए 92 को देखते हैं कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। देखिए तो कब शुरू किया गया था, तो 92 का आंसर डी हो जाएगा, यानी 2016 में, नवंबर 2016 में इसका प्रारंभ किया गया था हर घर बिजली योजना, ठीक है। यहाँ पे दूध एक उदाहरण है, तो दूध एक उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे पायस का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 94 का आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग, किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है ये, बी और सी 10 दिनों में, यह आप लोग को पता होगा, हल्का यह इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 95 और 95 का आंसर आपको बी हो जाएगा। और 96 देखिए, 96 का लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को 96 का आंसर बी हो जाएगा, आपको 11 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 11 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 27 है, तो 27 को क्या किया गया है, 27 को रूट कर दिया गया यहाँ पे 3, और 125 का भी रूट कर दिया गया है 3 कर दिया। इस तरह से जब किया है तो यहाँ पे कर दिया गया क्या, यहाँ पे कर दिया 3 प्लस यहाँ पे 5 बराबर 8 कर दिया गया है, यहाँ पे 8 लाया है। उसी तरह सभी को सोल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर 11 आएगा। चलिए यहाँ पे 97 देखते हैं, और 97 का आंसर डी हो जाएगा। 98 का आंसर बी होगा यहाँ पे। और 99 का आंसर देख लेते हैं कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉन अलार्म्स में होता है, तो इलेक्ट्रॉन अलार्म्स में यहाँ पे देखिए लेक्लॉन्सेस सेल का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेक्लॉन्सेस सेल। और 100 का यहाँ पे ये भी टाइम एंड वर्क है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।